नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक प्याली गर्मा गर्म चाय के साथ। सबसे पहले किचन में चाय छानी, ट्रे में कप सजाए, साथ में बिस्किट रखे और फिर आराम से चाय का आनंद लिया। चाय के बाद रोज़ की तरह घर के काम शुरू हो गए। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से आज मैं लेट उठी और मेरी चाय भी लेट हो गई। बाकी घर के सभी लोगों ने अपनी अपनी चाय पी ली है। अब मेरी बारी है चाय पीने की, तो अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। साथ में दूध भी रखा था उबलने के लिए, दूध भी उबल गया है और बाहर कुछ चीज़ें सुखाने के लिए डाल दी थी क्योंकि आज धूप अच्छी निकली हुई है। तभी गेट पे खटखट की आवाज़ आई तो देखा गेट पे मिस्त्री आए हुए हैं। तो चलिए आगे की बात अब उनसे करते हैं। आज रविवार है तो घर पे चहल पहल रहनी ही रहनी है क्योंकि घर पे सुनील भी होते हैं। तो घर में कुछ काम करवाना था तो मिस्त्री आए थे, तो साथ में अपने ये काम वाले लड़के को भी लेके आए थे। तो उससे मैंने आम तोड़ने के लिए कहा भैया है। थोड़ा सा आम तोड़ देते। चींटे हैं लेकिन देख के चढ़ना। थैला मांग रहे हैं आम तोड़ने के लिए, तो थैला लेके चलती हूँ। लो भैया, क्या चीज़? पेड़ पे चढ़ते हो ना भैया? हाँ लो, बहुत ऊपर ना जाना। वहीं से तोड़ लो जहाँ नज़दीक मिले। बहुत ऊपर मत जाओ भैया, कमजोर पेड़ है, जान रहे हो। हाँ, ज़्यादा ऊपर ना जाओ, जो नीचे नीचे मिले वही तोड़ लो, बहुत ज़्यादा तोड़ना भी मत। ये तो मेहनत भी तो होती है बनाने में भैया। गर्मी बहुत हो रही है, धूप निकली थी तो हम सोचे थोड़ा बना दें। नहीं ठीक है। नहीं तो बारिश आ जा रही है ना, कल कितनी बारिश हो गई थी। आज गर्मी और धूप दोनों है। आराम से चढ़ना। हाँ ठीक है। चढ़ गए, दिख ही नहीं रहे हो यार। तो आधा थैला आम उन्होंने तोड़ा। मैंने उनसे कहा था ज़्यादा आम ना तोड़ने के लिए क्योंकि मौसम ठीक तो है नहीं, कभी बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा ही आम तोड़वाती हूँ। आम टूट गया है और अभी तो सुनील गया हुआ है छत पे मिस्त्री को लेके, यही काम मुझे करवाना है। इस जाल से बारिश होती है तो पानी आता है और ये जाल घर के बीचों बीच लगा हुआ है। तो कल जब बारिश हुई, पहली बार तेज़ बारिश हुई, तो घर में बारिश का पानी आ रहा था। तो इसी को बंद करवाना है क्योंकि अभी आगे तो बरसात बहुत दिनों तक होनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ज़्यादा मैं इस घर में रहा नहीं करती थी, इसलिए इन सब परेशानियों से सामना नहीं हुआ। तो अब जब मैं परमानेंट रहना शुरू करी हूँ यहाँ पे, तो जो भी परेशानियाँ आ रही तो उनका निदान तो करना ही करना है। अब बैठ गई हूँ, इन आमों को निकाल के इसमें निकालूंगी, एक टब में निकालूंगी और दूसरे में धुल के इनको रखूँगी। धुलने के बाद फिर इनको छीलना है क्योंकि आम ऊपर से तो देखने में बहुत हरे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल कच्चा है, लेकिन जब मैं इनको छीलने के लिए चली ना तो आम अंदर से पीले पीले हो गए थे। तो उसी टाइम सोच लिया कि इसका मीठा अचार बनाऊंगी। तो ये ऊपर से मिस्त्री आ गए हैं देख के कि उनको क्या करना है। और अब मैं यहाँ पे आम धुल रही थी तो मिस्त्री और मेरी बातचीत हो रही थी। सच कहूँ तो उनसे बात करते हुए कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि किसी बाहर वाले से बात कर रही हूँ। बचपन से इन्हें देखती आ रही हूँ, इसलिए इनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता सा बन गया है। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी सारी बातें बताई और कहा कि इस हफ्ते वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ शादियाँ और पारिवारिक कार्यक्रमों में जाना है। लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि अगले हफ्ते आते ही सबसे पहले वो मेरा काम करेंगे। फिर सारी बातें ख़त्म हुई। मैंने उनसे कहा कि वो भी थोड़ा सा आम तोड़ लें अपने लिए, क्योंकि जब से मेरे यहाँ पेड़ में आम हो रहे हैं मैं तब से उनको अपने पेड़ के आम खिलाती हूँ। तो उन्होंने जब मेरे लिए आम तोड़वाए तभी मैंने सोचा था कि उनको कह दूँगी आम तोड़ने के लिए, लेकिन तब कहना भूल गई थी। फिर अभी याद आया कि वो निकल रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा आम तोड़ने के लिए बोल दूँ। ये लो, ले लो। पिछली बार भी तो मिस्त्री दिए थे हम आपको ना। पिछली बार पापा आए थे, पापा पेड़ पे चढ़े थे तो पापा भी ले गए थे।
आज घर पर जो ये मिस्त्री जी आए हुए हैं, इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मेरे मम्मी पापा का घर बन रहा था तब भी इन्होंने ही घर को बनाया था। बचपन से मैं इन्हें देखती आ रही हूँ और अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे घर बनने की बारी आई तो इन्होंने ही हमारा घर बनाया। हम इन्हें बचपन से जानते हैं। समय कितना बदल गया, हम बड़े हो गए, लेकिन हमारे घर से इनका जुड़ाव आज भी वैसा है। आज भी घर में कोई काम होता है तो सबसे पहले इन्हीं को याद किया जाता है। हम इन्हें मिस्त्री भले बुलाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इनको मिस्त्री नाना कह के बुलाते हैं। तो वो जा चुके हैं और मेरा काम आगे बढ़ चुका है। मैंने आम छील लिया है और अब इसको काटने की बारी है। तो सुनील गए हुए थे आम चीरनी लाने के लिए, तो आम चीरनी आ चुकी है। अब मैं इसको काट के बस धूप में फटाफट फैला दूँगी, ताकि धूप जाने से पहले या बारिश आने से पहले छिले हुए आम मैं काट के सुखा लूँ। और इस आम चीरनी की भी कहानी बहुत अलग है। गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो इसकी भी यात्रा शुरू हो जाती है। बाकी साल भर तो ये कमरे के किसी एक कोने में पड़ी रहती है। बस गर्मियों में जब पेड़ पे आम आते हैं तभी लोगों को इनकी याद आती है। तो अब तक ये किसी कमरे में बंद थी, लेकिन अब इनकी याद आई है तो ये जगह जगह घूम रही हैं। मम्मी के घर से दीदी के यहाँ, दीदी के यहाँ से मेरे यहाँ। तो चलिए अब आम को फटाफट काट लेते हैं। आम काट लिया है मैंने और गंदगी भी पूरी फैल चुकी है। और बाहर मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है। बाहर मौसम ख़राब हो गया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इस कहावत आज मेरे साथ कहीं सही ना हो जाए। बादल काले काले आ रहे हैं, कभी धूप कभी छाँव। उतना सामान सूखने के लिए रखा है, उसको ही बाहर लाके मैं फैला देती हूँ। जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान भरोसे। फिर से अच्छी खासी धूप आ गई, हो सकता है मेरा काम बन जाए आज। काम के साथ साथ नाश्ता भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ब्रेक मैंने ले लिया नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाए हैं ओट्स। तो मैं और सुनील यहाँ बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। सावनी अपने कमरे में चली गई। अब नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी मैं। सारा काम करके फुर्सत, धूप भी बाहर चली गई। आम मैंने ढक दिया था, नहीं तो इससे मक्खियाँ आ रही थी। दूसरे दुपट्टे से सूख गया है, इसको बनाना है। कपड़े भी इधर सूख गए हैं। आज बहुत काम किया मैंने, अभी बहुत काम बाकी है। और इस पेड़ में इसकी पत्तियां पता नहीं कैसे हो रही थी, लेकिन आखिरकार इसमें कली लगी गई है। अभी चलेगा बहुत दिनों बाद। ये सारा सामान हटाना भी है। आज ये आमचूर को मैं पीस के फाइनली किसी डिब्बे में भर के रख ही देती हूँ। एकदम कड़क हो गया, एकदम पीसने वाला हो गया। ये कड़कड़ कड़कड़ बोल रहा है, बहुत अच्छे से पिसेगा अभी ये। चलिए अभी, लेकिन अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है। सुनील के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। आ जाए तो फिर हम लोग लंच करते हैं। आ गए आ गए आ गए। बहुत अच्छे टाइम पे आए। तो आ गया है खाना। सावनी, चलो खाते हैं। तो सुनील आ चुके हैं लेके बाटी चोखा। तो लंच में आज हम लोग बाटी चोखा खाने वाले हैं। बाटी चोखा बहुत टेस्टी होता है, हमारे यहाँ का फेमस बाटी चोखा है। इसके यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है और आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ये बाटी चोखा मिल पाया था। मैं और सावनी कब से इंतज़ार कर रहे थे, भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। सुबह से काम भी बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर इस खाने पीने के बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि आज जो रविवार है और कल खुल जाएगा मेरा स्कूल।
स्कूल खुल जाएगा तो फिर सारे काम रह जाते हैं, हो नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा जितने काम निपटा लूँ उतना ही अच्छा है। काम तो होंगे ही, लेकिन बस वही है कि थोड़ी सी थकान होती है और फिर करना पड़ता है उसी थकान में सारा काम। तो आटा भी आ गया था, गेहूँ पिस के आ गया था, तो मैंने सोचा इसको चाल के डिब्बे में भर देती हूँ। अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो तो है ही, लेकिन इसको बंद करके एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी क्योंकि बरसात है तो एक काम से फुर्सत रहेगी। यहाँ पे फिर मैं आटा अपना भरने की व्यवस्था करने लगी हुई थी। और फिर उधर आज मेरे कमरे में पर्दा भी लगना है, ड्राइंग रूम में पर्दा लगना है, जहाँ मैंने अब दिखाया था खिड़की जैसे पर्दे नहीं लगे थे, तो उसके पर्दे आ चुके थे लेकिन लगा नहीं था क्योंकि सुनील को छुट्टी नहीं थी, खुद ही लगाएंगे वो। मैंने उनसे कहा लगाने के लिए, तो खुद किसी को ना बुला के खुद उन्होंने लगाने की सोची है। तो सारा सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बस मैं जल्दी से ये वाली काम को ख़त्म करूँ और फिर चलते हैं ड्राइंग रूम में। घर को नया लुक देने के लिए आज हम दोनों मिलकर अपने ड्राइंग रूम में नए पर्दे लगा रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव भी घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पर्दे लगाते हुए काम तो हो ही रहा है, साथ में हंसी मजाक और बातें भी चल रही हैं, जिससे पल और भी ख़ास बन गया है। सच कहूँ तो घर सजाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब मेरे इन कामों में सुनील हाथ बटाते हैं। जब अपने किसी खास के साथ मिलकर हर छोटी चीज़ को प्यार से सजाइए तो पल और भी ख़ास बन जाता है। अब नए पर्दों के साथ हमारा ड्राइंग रूम भी एकदम फ्रेश और खूबसूरत लग रहा है। तो ये पर्दे मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से, बहुत पहले ही आ गए थे, रखे हुए थे, बस टाइम ना होने की वजह से नहीं लग पा रहा था। आज बहुत दिनों बाद संडे को घर पे हैं, नहीं तो कभी संडे को हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है और कहीं ना कहीं चले जाते हैं कुछ ना कुछ काम निपटाने के लिए। तो आज फ्री थे तो आज पर्दे लगने का काम हो गया। जब पर्दे आए थे तब भी मैंने वीडियो बनाया था उसका, लेकिन शेयर नहीं किया। शेयर करूँगी फिर कभी अगर मौका मिला तो। पर्दे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल ये ब्लैक आउट कर्टेंस हैं। ब्लैक आउट कर्टेंस मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ, वैसे मुझे पसंद तो हल्के पर्दे हैं और वाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वाइट कलर लगाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे गंदा बहुत जल्दी हो जाता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी धूल ये सब होती हैं और बार बार इतनी ऊंचाई से पर्दे निकालना फिर लगाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने थोड़ा सा बेज कलर का पर्दा मंगाया है ताकि जल्दी से गंदा ना नज़र आए। अब चाहे हल्के रंग का हो या गाढ़े रंग का, गंदा तो हो ही जाता है। बस ये कि हल्के रंग में गंदगी जल्दी पता चलने लगती है और थोड़ा सा डार्क कलर होता है तो गंदगी कम पता चलती है। तो बेज कलर का पर्दा मैंने यहाँ के लिए मंगाया है। अब पर्दे लग जा रहे हैं फाइनल। एक काम था इस कमरे में पर्दे लगना, पर्दे भी लग जा रहे हैं। धीरे धीरे जो भी अपडेट होगी इस कमरे की मैं दिखाऊंगी आपको। ये मेरा ड्राइंग रूम है जो कि बहुत दिनों से बिना पर्दे के ही था। खिड़की बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो धूप बहुत अच्छी आती थी। ठंडियों में तो ये खिड़की बहुत ही अच्छी लगती थी धूप की वजह से, कि डायरेक्ट कमरे में पूरी धूप, हमारा ईस्ट फेसिंग घर होने की वजह से खूब अच्छी धूप आती थी। यहाँ बैठ के चाय पीने में, खाना खाने में बहुत ही आनंद आता था ठंडियों में। लेकिन गर्मियों के दिन में धूप बहुत ज़्यादा चुभती है, इतनी ज़्यादा धूप हो जाती थी कि क्या ही बताऊँ। तो पर्दे लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था, नहीं तो मुझे खुली खिड़की अपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आज इस खुली खिड़की पे लेकिन अब पर्दे लगा रही हूँ गर्मी की धूप की वजह से। पर्दे लगने के बाद ड्रिल की वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो फटाफट ये वैक्यूम लेके आ गए और इसको क्लीन करने लग गए, क्योंकि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक तो है नहीं, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही है। तो अब मैं सुबह से बहुत ज़्यादा आज काम भी किया मैंने, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो इन्होंने बिन कहे वैक्यूम कर दिया है अपना लाके। बस कमरे की साफ़ सफाई हो गई, काम भी ख़त्म हो गया, पर्दा भी लग गया। पर्दे लगने के बाद फाइनल लुक कुछ ऐसा आया। बस मिलती हूँ अब कल एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक सबसे नमस्ते, टाटा, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा।